आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने इस महीने भर हम सबों को संभाला, बचाया। प्रभु ने हम सबों की आने जाने में सहायता किया। हर चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में पूर्ति किया। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच प्रिय, परमेश्वर भला है जो 2023 के जनवरी महीने भर प्रभु ने हमें संभाला। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रिय, हम आज की सुबह हम सीखेंगे सिनार देश की सच्चाई के बारे में। वही सिनार देश जहां परमेश्वर उतर आया था और मनुष्य के भाषा में परमेश्वर गड़बड़ी को डाल दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 और 2 पद को मेरे साथ पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, एक समय था जब इस पृथ्वी पर केवल एक ही भाषा था और दूसरा और कोई भाषा नहीं था, ना कोई बोली था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर के लोग, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, वे चलते चलते एक सिनार नामक देश के मैदान में पहुंच गए और परमेश्वर के लोग वहीं जाकर क्या हो गए, बस गए। और उसके बाद जब वे लोग चलते चलते सिनार देश के मैदान में बस गए, तब वे सब लोगों ने सोचा कि आओ हम अपने लिए एक गुम्मट बनाएंगे, एक बहुत बड़ा एक मकान बनाएंगे, इमारत बनाएंगे, ताकि हम सबको इस पृथ्वी पर यहां वहां फिरना न पड़े, ताकि हम सब इस पृथ्वी पर एक ही स्थान में इकट्ठा रहें। इसलिए उन्होंने उस मैदान में ईंटा बनाने का काम शुरू किया। सबसे पहला काम परमेश्वर के लोग जो ईंटा बनाने का काम शुरू किए, वे सिनार देश में किए। आज जो ईंटा बनाते मेरे भाई बहन, उसका शुरुआत सिनार देश में हुआ था, जो परमेश्वर के लोगों ने किया था। इसलिए आज दुनिया के जितने भी बड़े बड़े चीजों का आविष्कार किया है, परमेश्वर के लोग ही उन सब चीजों का आविष्कार किया है। यहां पर सिनार देश में परमेश्वर के लोग जब ईंटा बनाने का काम शुरू किया, लिखा है उसका 3 पद में, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटा और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से क्या किया, काम लिया। अब देखो, वे लोग ईंटा बनाएंगे और उस ईंटे को आग में पकाएंगे, और उस ईंटे को आग में पकाने के बाद एक बहुत ही विशाल गुम्मट को बनाएंगे। और उनकी विशेषता कि वो गुम्मट आकाश से क्या करे, बातचीत करे। और उनके बारे में 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, 4 पद के निचले भागों में, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम सबको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। देखिए, अपना नाम बनाने के लिए या अपना नाम कमाने के लिए वे लोग सिनार देश के मैदान में गुम्मट बना रहे हैं। बड़ा दुख की बात है कि आज लोग अपना नाम कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। भाई, हो सकता है आप अपना नाम कमाने के लिए बहुत कुछ करते होंगे, बड़ा बड़ा गुम्मट बनाते होंगे, चर्च में बहुत सारे दान, 10वां अंश और बहुत सारी चीज आप नाम कमाने के लिए देते होंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज की सुबह के समय नाम कमाने के लिए कुछ ना करे, लेकिन सब कुछ केवल परमेश्वर की महिमा के लिए करे। कई बार ऐसा होता है, हम कई बार जब कलीसिया में जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, हम नाम कमाने के लिए देते हैं कि मैं ये देकर परमेश्वर के लिए उपकार किया। हम परमेश्वर को देकर कुछ उपकार नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के लिए कुछ दिए, हम परमेश्वर का भवन को बना दिए, हम एक सुंदर सा इमारत परमेश्वर के राज्य के लिए हम बना दिए ताकि वहां प्रार्थना आराधना हो। हम कुछ बहुत बड़े उपकार हम परमेश्वर के लिए नहीं किए। इस बातों को ध्यान दे। प्रभु अपना नाम कमाने के लिए मसीह में आने के बाद कुछ काम ना करे, वो काम आपका सफल नहीं होगा। कोई है जो आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं, जो अपना नाम कमाने के लिए परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करते हैं? याद रखना, आपका कोई काम सफल नहीं होगा।
इसलिए परमेश्वर चाहता है आज की सुबह अपना नाम कमाने के लिए कुछ ना करे। वे लोग अपना नाम कमाने के लिए गुम्मट बना रहे थे ताकि वे उसी स्थान पर रहे और उनकी गुम्मट की चोटी आकाश से क्या करे, वार्तालाप करे, अर्थात बात करे। परमेश्वर स्वर्ग से उतरा और क्या देखा कि एक ही भाषा है, एक ही बोली है, एक ही दल है और सब एक मन होकर उस काम को शुरू कर चुके हैं और उस काम को सब बना ही रहे हैं। 7 पद में लिखा है, परमेश्वर उतरकर उनके भाषाओं में गड़बड़ी को डाल दिया ताकि वे लोग एक दूसरे के बोली को, भाषा को न समझ सके। इसलिए कोई ईटा मांग रहा है तो कोई गारा दे रहा है, कोई गारा मांग रहा है तो कोई ईटा दे रहे हैं। ऐसे करके जब परमेश्वर उनके भाषाओं में गड़बड़ी को डाल दिया, तब वचन में लिखा हुआ है 8 पद में, वे लोग उस गुम्मट को बनाना बंद कर दिए क्योंकि वे किसी के बोली भाषा को समझ नहीं सकते थे। इसलिए उस नगर का नाम पड़ा बेबीलोन, क्योंकि परमेश्वर वहां के लोगों के सबके भाषाओं को बदल दिया था। इसलिए लिखा है परमेश्वर उनके भाषाओं में गड़बड़ी को डाल दिया, इसलिए वे लोग वहां पर गुम्मट बना नहीं सके। आज भी भाषा का गड़बड़ी स्वयं परमेश्वर डाला, इसलिए आज पृथ्वी पर बहुत सारी भाषा हैं, लेकिन उस समय केवल एक ही भाषा था, लेकिन आज तो कई हजार भाषा इस पृथ्वी पर है। भाषाओं को बदलने वाला, भाषाओं में गड़बड़ी को डालने वाला स्वयं परमेश्वर है। तो परमेश्वर के लोगों के भाषाओं में जब परमेश्वर गड़बड़ी को डाल दिया, वे लोग उस गुम्मट को बनाना बंद कर दिए, इसलिए वे लोग आगे उस गुम्मट को नहीं बनाए। और 9 पद के अंतिम भागों में लिखा हुआ है, मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर क्या कर दिया, फैला दिया। याद रखना, जब परमेश्वर अदन की वाटिका में आदम को आशीर्वाद दिया तो परमेश्वर ने आदम से कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मतलब परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के लोग एक स्थान में इकट्ठा न रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के लोग सारे पृथ्वी पर फैल जाए। यह परमेश्वर का योजना था सारे मनुष्य जाति के लिए। लेकिन सिनार देश में परमेश्वर के लोगों ने चाहा कि हम इसी स्थान में रहेंगे और गुम्मट बनाकर यही रहेंगे। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं था, इसलिए परमेश्वर उनके बीच में भाषाओं में गड़बड़ी को डाल देता कि वे लोग पूरा पृथ्वी पर फैल जाएं। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, नए नियम में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उन पर उतरा। वे लोग सब चाह रहे थे कि हम सब यरूशलेम में ही रहेंगे, वहीं रहकर आराधना प्रार्थना करेंगे। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या था कि परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर फैल जाए। इसलिए परमेश्वर 7-8 अध्याय में लिखे, 8 अध्याय में उनके बीच में सताओं को भेजा। जब सताओं को भेजा तब वे लोग तितर बितर हो गए। जिस नगर में गया उस नगर में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। आपकी कलीसिया में विरोध हो रहे, कलीसिया तितर बितर हो रहे। प्रभु की इच्छा है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए कई गांव, कई शहर, कई राज्य और कई देशों में इस्तेमाल हो सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह बन जाओगे। मेरे भाई, प्रभु आपको गवाह बनाना चाहता है। बहन, परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है। आपके कलीसिया को परमेश्वर गवाह बनाना चाहता है। इसलिए चिंता ना करें, प्रभु आपके संग और साथ है। सिनार देश की सच्चाई यह है कि परमेश्वर वहां भाषाओं में गड़बड़ी को डाल दिया ताकि परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर फैल जाए। इसलिए आज की सुबह के समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे। कोई समस्याएं, कोई सताव आपके जीवन में है, एक ही उद्देश्य है, आप प्रभु की महिमा के लिए कई गांव, कई नगर, कई देशों में फैल जाएं। आंखों को बंद करेंगे, इस वक्त प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जो आपने आज की सुबह हमसे बात किया। राजा, धन्यवाद देते हैं इस वचन के अनुसार जो सिनार देश की सच्चाई का प्रभु आपने सिखाने का, समझाने का और खुद सीखने का आपने हम सबकी सहायता किया। धन्यवाद देते हैं। वचन आज सबों के जीवन में अधिकारी से काम करने पाए प्रभु। जैसा आपने पिछले महीने संभाला, स्वामी आने वाला महीने संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा स्वामी संग जाने आने में सहायता कर, सारा कार्य यीशु के नाम में सफल होने।
धन्यवाद आपने ऐसे किया। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।